अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सबको अस्सलामु अलैकुम। अ, आज हम एक जैसा कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर इंट्रोडक्शन पढ़ा था यूट्यूब का। ठीक है, अब हम इसका क्या देखेंगे, यूट्यूब का मास्टर ब्लूप्रिंट देखेंगे, चैनल और वीडियो ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, अ, कामयाबी का मुकम्मल और हतमी खाका, यानी कि लिस्ट देखेंगे, चेक लिस्ट। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, हम एक लेते हैं, मिसाल लेते हैं। जैसे आप घर बनाना चाहते हैं, कोई आपको सिर्फ ईंटें दे दे, कोई सिर्फ सीमेंट, कोई सिर्फ छत, तो घर बनेगा नहीं। लेकिन अगर कोई आपको पूरा नक्शा यानी ब्लू प्रिंट दे दे तो घर ज़रूर बनेगा। ठीक है, यही काम आज ये ब्लू प्रिंट करेगा, आपके यूट्यूब चैनल का मुकम्मल नक्शा। तो आप सब तैयार हो जाएं, क्योंकि आज बहुत कुछ आप सीखने वाले हैं। तो चलें, सबसे पहले हमारे पास है, ये समझते हैं कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। तरक्की के चार मराइल, द फोर फेजेस ऑफ ग्रोथ। यूट्यूब पर कामयाबी कोई इत्तेफाक नहीं होती, इसके ये मराइल हैं कुछ। इसे हम एक मकान बनाने की तरह समझेंगे। पहला मरहला हमारे पास क्या है, फाउंडेशन। फाउंडेशन नींव। ठीक है, ये क्या है, जैसे मकान बनाते वक्त पहले क्या हम करते हैं, ज़मीन देखते हैं, फिर क्या करते हैं, नक्शा बनाते हैं, या आप तय करते हैं कि मेरा नीच क्या होगा, यानी कि आप तय करते हैं कि मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ, लाइक कुकिंग की वीडियोस या कोई और। ठीक है, इसकी एक मिसाल लेते हैं, आपको देता हूँ मैं मिसाल। अगर आप खाना पकाना जानते हैं तो क्या सिर्फ खाना काफ़ी है? नहीं, आपको डिसाइड करना है। पाकिस्तानी खाने बच्चों के लिए यही क्या है, फाउंडेशन है। दूसरा मरहला हमारे पास क्या आता है, कंस्ट्रक्शन का आता है, तामीर का आता है। मकान की दीवारें क्या हो जाती हैं, उठना शुरू होती हैं। आप अकाउंट बनाते हैं, फिर क्या करते हैं, प्रोफाइल सेट करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, बिल्कुल पेशा वराना तरीके से आप क्या करते हैं, ये दोनों चीज़ें करते हैं। ठीक है, एक मिसाल लेते हैं, जैसे दुकान खोलने से पहले क्या लगाते हैं, हम बोर्ड लगाते हैं, रंग करते हैं, सजाते हैं, ताकि ग्राहक देखे तो क्या करे, एतमाद, उसका एतमाद आए। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, प्रोडक्शन यानी पैदावार होती है हमारी। ठीक है, अब मकान में क्या आता है, फर्नीचर आता है, घर आबाद होता है, आप आलात क्या करते हैं, तैयार करते हैं, मौजू ढूंढते हैं, वीडियो बनाते हैं। ठीक है, मिसाल इसकी क्या हो गई, घर बन गया लेकिन खाली है, तो इसमें क्या होगा, कोई नहीं आएगा, वीडियोस ही आपका फर्नीचर होंगी इसके अंदर। चौथा मरहला हमारे पास क्या है, एम्पलीफिकेशन यानी तरवीज। ये क्या है, ये वो मरहला होता है जहाँ घर का पता लोगों को बताते हैं, यानी किसके ज़रिए से, एसईओ करके, शेड्यूलिंग और कंसिस्टेंसी के ज़रिए लोगों को आप तक पहुंचाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, मिसाल क्या है इसकी ले सकते हैं आप। आपने बेहतरीन दुकान बनाई है मिसाल के तौर पे, लेकिन अगर किसी को पता ही नहीं तो ग्राहक कहाँ से आएगा, यानी कस्टमर कहाँ से आएगा आपका। और सबसे अहम बात इसमें आपने ये याद रखनी है, ये कोई आम फरिश्त नहीं है, ये मुकम्मल और आजमूदा सिस्टम है। ठीक है, एक मरहला अगर इसमें आप छोड़ेंगे तो ऐसा समझिए कि ये इसकी क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी इमारत कमज़ोर पड़ जाएगी। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं, मुनाफा बख्श नीच का इंतखाब कैसे करें, सिलेक्टिंग अ प्रॉफिटेबल नीच। तो इसके अंदर आपने क्या, आपका नीच, अब आते हैं सबसे पहले और अहम सवाल पर, आपका नीच क्या होगा। तो ये सवाल पैदा होता है जहाँ 90% लोग क्या कर रहे होते हैं, गलती कर रहे होते हैं। अब हम इसको क्या करते हैं, इस वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। आपके सामने ये वेन डायग्राम है, तीन दायरे हैं आपके पास, एक रेड कलर का आपको नजर आ रहा होगा, एक ब्लैक और एक ब्लू कलर का है दायरा। ठीक है, रेड कलर का पहला दायरा आपका शौक है। ठीक है, वो चीज़ जो आपको पसंद है, जिसमें आपका क्या लगता है, दिल लगता है, जो आप बगैर थके कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम लेते हैं, कोई कहता है मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है, तो उसको क्या मिल गया, उसका एक शौक मिल गया कि
ठीक है, उसका पैशन मिल गया। उसके बाद क्या आता है, एक ब्लैक दायरा, जिसके अंदर क्या है, हमारे पास मार्केट की तलब यानी मार्केट डिमांड क्या है, क्या लोग ये चीज़ यूट्यूब पर ढूंढ रहे हैं। मिसाल के तौर पर क्रिकेट को लोग सर्च करते हैं, आपको भी पता, बिल्कुल करते हैं, पाकिस्तान और वर्सेस इंडिया का हाईलाइट मैच या बैटिंग टिप्स वगैरह। लेकिन अगर कोई कहे मुझे कदीम सिक्के जमा करना पसंद है, तो सोचें पाकिस्तान में कितने लोग ये सर्च करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास तीसरा एक सर्कल है, दायरा है मुनाफा बख्श यानी प्रॉफिटेबिलिटी रेवेन्यू पोटेंशियल। ठीक है, इसके अंदर क्या है, क्या इस नीच में पैसा है, वो नीच आपने देखनी है, क्या उस नीच के अंदर हमें इतना पैसा मिलेगा। मिसाल क्या ले देते हैं हम, ऑनलाइन अर्निंग के मुतालिक टेक रिव्यूज, कुकिंग, ये मुनाफा बख्श नीच हैं। ठीक है, अगर हम इन्हें देखें, अगर हम इनके ऊपर चैनल बनाएं इस नीच के ऊपर, तो ये क्या है, मुनाफा बख्श रीच हैं। ठीक है, लेकिन अब अगर आपका टॉपिक सिर्फ 500 लोग देखते हैं, तो एडसन से क्या आएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे हम कोई ऐसी नीच ले लेते हैं, तो एडसन यानी कि जब उसके ऊपर एड्स रन होंगे, तो वो उसी हिसाब से उसका पैसा जनरेट होगा। ठीक है, नीच का बहुत ज़्यादा फायदा होता है। नीच के बारे में हम अगली वीडियो लाएंगे आपके लिए, ऑनलाइन भी लाएंगे सेशन। ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे कि हमने नीच किस तरह सेलेक्ट करनी है। और जब ये तीनों मिलते हैं, तो वो यहाँ दरमियान में एक आपको दिखाई दे रहा होगा, एक ब्लैक सा। ठीक है, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, नीच और विनिंग नीच। जब ये तीनों मिलते हैं, तो बीच में बनता है आपका विनिंग नीच बन जाता है। ठीक है, मिसाल हम लेते हैं अब एक छोटी सी, लाइक मैं बॉम्बे रन्ना से हूँ, मैं एआई टूल्स भी सिखाता हूँ, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी सिखाता हूँ, डिजिटल स्किल्स भी सिखाता हूँ। तो इसके अंदर ये क्या है, ये मेरा शौक है, लोगों की तलब भी है। आप आजकल देख रहे होंगे कि लोगों की तलब कहाँ है, इन एआई टूल्स को सीखने में। ठीक है, और ये मुनाफा बख्श भी है। ठीक है, यूट्यूब पर मुकाबला बहुत ज़्यादा, आप देखेंगे, आप सर्च करें किसी भी टॉपिक पे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको क्या, एआई टूल्स के बारे में ही वीडियोस और वीडियोस ही नज़र आ रही होंगी। इसके अंदर क्या होगा, सिर्फ वही चैनल आगे जाते हैं जो इन दोनों का बेहतरीन इम्तिजाज पेश करते हैं, यानी जो इनमें से अच्छे होते हैं। तो अभी कागज़ उठाएं और लिखें, मेरा शौक क्या है, लोग क्या ढूंढते हैं, क्या इसमें पैसा है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या है, आम बमुकाबला माहिराना अप्रोच। ठीक है, अमेच्योर वर्सेस एक्सपर्ट अप्रोच। ठीक है, अब इसके दरमियान हम फर्क करते हैं आम चैनल में और एक माहिर चैनल में। ठीक है, ये कंपैरिजन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप गलती नहीं जानेंगे, सही रास्ता नहीं चलेंगे। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास एक नीच सिलेक्शन है। ठीक है, आम चैनल के अंदर क्या होता है, मैं सब कुछ बनाऊंगा, कभी खाना, आप अक्सर देखते होंगे कुछ चैनल ऐसे होंगे जिसके ऊपर क्या होता है, खाने की भी वीडियोस आ रही होती हैं, ट्रैवल्स की भी आ रही होती हैं, कॉमेडीज की भी आ रही होती हैं, और क्रिकेट की भी आ रही होती हैं, कुछ न्यूज़ की भी आ रही होती हैं। ठीक है, मिसाल लेते हैं ऐसे चैनल जैसे, वो दुकानदार जो कहे मैं जूते भी बेचता हूँ, कपड़े भी, सब्जी भी, ग्राहक, फिर ग्राहक क्या कहेगा, कंफ्यूज ही हो जाएगा। हमारी अप्रोच क्या होती है, डाटा देखो। जो बेहतर अप्रोच है, माहिराना अप्रोच है, उसके अंदर क्या होता है, डेटा देखो क्या सर्च हो रहा है, वही नीच क्या हो गई, टारगेटेड हो गई। लेकिन इसके अंदर अगर हम लेके कि जूते की हमने बनानी है, एक चैनल बनाना है, ठीक है, उसके ऊपर सारे ही फिर उसके मुतल्लिक, जूतों के मुतल्लिक, उसकी मुख्तलिफ वैरायटीज के ऊपर ही हम वीडियोस बनाएंगे। ठीक है, मिसाल इसकी लेते हैं, सिर्फ एआई टूल्स फॉर स्टूडेंट इन पाकिस्तान। तो इसके अंदर क्या होगा, एक ही मौजू आ गया, एक ही सिमत आ गई और एक ही ऑडियंस आ गई। क्या होगा, वो चैनल सिर्फ एआई टूल्स के बारे में ही होगा, क्योंकि ये एक मौजू हो गया, एक सिमत हो गई, एक डायरेक्शन हो गई, और क्या, ऑडियंस भी क्या होगी, उसी तरह की होगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है सेकंड नंबर पर अपलोड स्ट्रेटजी। ठीक है, आम चैनल जो होता है, उसके ऊपर क्या होता है, ऐसे ही वीडियोस दी जाती हैं, कभी हफ्ते में 3 होती हैं, कभी एक होती है। ठीक है, कभी कोई भी नहीं। ठीक है, इस तरह का चल रहा होता है।
तो जो हमारी अप्रोच होगी वो क्या होगी, पहले हम क्या, एक माहिर जो करेगा वो क्या होगा, कैलेंडर और शेड्यूल, यानी किस तरह करेगा अपलोड। लाइक उसने टारगेट कर लिया कि मैं मंगल और जुम्मे को क्या करूँगा, वीडियोस को अपलोड करूँगा, ठीक है। मिसाल ले लेते हैं, जैसे आपका पसंदीदा टीवी शो हम देख रहे होते हैं अक्सर, हम टीवी की ही मिसाल ले लें, उसके ऊपर एक अगर ड्रामा आता है आपका फेवरेट, तो वो उसका एक टाइम मुकर्रर होता है कि वो टाइम रात को 9 बजे बुध के दिन, एक टारगेट के अंदर, और आप उसका फिर क्या कर रहे होते हैं, इंतजार कर रहे होते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पर होती है एसईओ, ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आम चैनल के अंदर क्या होता है, लगता है ये टाइटल अच्छा है, बस अंदाजे पर क्या कर दिया, उसको आपने लगा दिया। ये मिसाल ऐसे ही ले लें, जैसे अंधेरे में तीर चलाना, कभी लगे कभी ना लगे। लेकिन हम एक माहिर की अप्रोच क्या होगी, टॉपिक रिसर्च से डेटा देखो कितने लोग सर्च कर रहे हैं, और फिर उसका टाइटल लेंगे हम, उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन और बाकी जो चीज़ें हैं वो उसके अंदर आएंगी। मिसाल इसकी होगी, चैट जीपीटी इन उर्दू के 50,000 सर्च हैं तो ये टाइटल इस्तेमाल करो, ठीक है। अब इसके बाद चौथे नंबर पर होगी हमारी प्रोफाइल, ठीक है। प्रोफाइल एक आम चैनल की क्या होगी, बस नाम लिखा, फोटो लगाए, हो गया बस। तो मिसाल इसकी लेते हैं, जैसे दुकानदार ने क्या किया, सिर्फ दरवाज़ा लगा दिया, ना बोर्ड ना रंग ना कुछ, ठीक है। हमारी अप्रोच क्या होगी, फुल अकाउंट की ऑप्टिमाइजेशन हम करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, बैनर बनाएंगे, अबाउट सेक्शन के अंदर कुछ ना कुछ लिखेंगे, कीवर्ड्स लिखेंगे, लिंक्स लगाएंगे अपने सोशल मीडिया के, ठीक है। अ, इसकी मिसाल जिस तरह पेशेवर दुकानदार की है, बोर्ड चमकदार लगाएगा, अंदर साफ सुथरा होगा और क्वालिटी प्रोडक्ट्स होंगे उसके अंदर। नतीजा क्या होगा, एक ही मेहनत लेकिन समझदारी से करेगा तो क्या हो जाएगा, वो नतीजा बिल्कुल मुख्तलिफ ही आएगा। अब हम चलते हैं ज़रूरी आलात और मवाद की तख्लीक के ऊपर, ठीक है। इसके अंदर करते हैं, आप बात करते हैं आलात की, और जहाँ मैं एक अक्सर हम में से ज़्यादातर लोगों को गलत फहमी होती है और सोचते हैं कि हमारे पास कैमरा महंगा नहीं है तो चैनल नहीं शुरू करूँगा। तो ये एक बिल्कुल बहाना है, रुकावट नहीं। तीन बुनियादी चीज़ें काफ़ी हैं इसके अंदर, स्मार्टफोन या कैमरा। इसकी एक मिसाल लेते हैं हम। आज के दौर के अंदर सबके पास मोबाइल होता है, सैमसंग वीवो का ले लें, ओप्पो का ले लें, होगा कोई ना कोई आईफोन होगा जो वीडियो जिससे वीडियोस बनती हैं। लेकिन अगर हम देखें इसको, तो 10 साल पहले वाले जो मोबाइल थे उनके कैमरे और इनके कैमरों के अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा फर्क है। पाकिस्तान के बड़े जितने भी यूट्यूबर हैं, उन्होंने कहाँ से शुरू किया, स्मार्टफोन से ही शुरू किया। इसके अंदर अगर आपके पास बजट है तो आप छोटा मोटा ट्राईपोड ले सकते हैं, अगर आप खुद सामने आना चाहते हैं या कोई स्टैंड वगैरह लेना चाहते हैं, ठीक है, ताकि इसके अंदर क्या हो, हमारी वीडियो ना हिले। उसके बाद हमारे पास आता है क्रिस्प ऑडियो, जो कि नाजरीन को जोड़े रखने के लिए सबसे अहम क्या है, आंसर है। मिसाल के तौर पे हम लेते हैं, कभी आप गए हों यूट्यूब के ऊपर और आपने कोई ऐसी वीडियोस देखी जिसकी आवाज़ मतलब कि साफ ना थी, आपने क्या किया, बंद कर दी। लेकिन अगर वीडियो थोड़ी कम क्वालिटी की हो लेकिन आवाज़ बिल्कुल आपको क्या आ रही हो, साफ आ रही हो, क्वालिटी कम होगी लेकिन आवाज़ आपको साफ आ रही है, तो आप क्या करेंगे, देखते रहेंगे। नाजरीन क्या करते हैं, यानी व्यूअर क्या करते हैं, ख़राब वीडियोस को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते, ख़राब आवाज़ भी नहीं, ठीक है। हल क्या, इसके अंदर क्या होगा, आगे आगे मुनासिब रोशनी का इस्तेमाल करना है हमने, ठीक है। अ, उसके बाद हमारे पास है, अब इसके अंदर कंसिस्टेंसी का यानी तसलसल का कैलेंडर, ठीक है। द कंसिस्टेंसी कैलेंडर, ये सबसे बड़ी अहम चीज़ है और ये सबसे बड़ा राज है। ये आप सबने गौर से सुनना है। यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा चैनल क्यों फेल होते हैं, सवाल ये है, क्योंकि हम लोग शुरू करते हैं फिर क्या कर देते हैं, दरमियान के अंदर जाकर स्किप कर देते हैं।
مثال اس کی ایک چھوٹی سی لیتے ہیں، جیسے لائک آپ جم گئے دوسرے ہفتے 3 بار، تیسرے ہفتے 1 بار، پھر چھوڑ دیا، کیا آپ کا جسم بدلا؟ نہیں، یوٹیوب بھی ایسا ہی ہے۔ اس کیلنڈر میں 3 رنگ ہیں، نیلا ہمارے پاس علم حاصل کرنے کے دن، اس کے اندر کیا ہوگا، یہ وہ دن ہے جب آپ کیا کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، ویڈیوز کو کیا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، آرٹیکلز پڑھتے ہیں، ٹرینڈز کیا کرتے ہیں، چیک کرتے ہیں۔ مثال کیا ہوگی، پیر اور بہت کیا کیا، صبح 30 منٹ کیا کر لیا، نئی چیزیں سیکھ لی۔ سیاہ اس کے اندر کس چیز کو سیاہ کس چیز کو ڈینوٹ کر رہا ہے، مواد بنانے کے لیے، اسکرپٹ لکھیں اور ریکارڈ کریں، ایڈٹ کریں، تھم نیل بنائیں، ٹھیک ہے، اور کیا کریں، منگل اور جمعرات اس کا دن رکھ لیں ویڈیوز کی پروڈکشن کے لیے۔ اور لال رنگ ہمارے پاس کیا ہوگا، اپلوڈ کے دن، ٹھیک ہے، ویڈیو پبلش کرنے کا دن، بالکل وقت پر، ٹھیک ہے۔ لائک پہلے بھی میں نے آپ کو مثال دی ہے ڈرامے کی، تو اس کا کیا ہوتا ہے، ایک ٹائم ہوتا ہے مختص کہ اس ٹائم اس دن اتنے بجے یہ ویڈیو آئے گی، اور وہ لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں، اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ بے ترتیب کام کیا کرتا ہے، الگوریتھم کو کیا کر رہے ہوتا ہے، کنفیوز کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چلیں اس کے اوپر آتے ہیں، اب میں آپ کو ایک فارمولا دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، بہترین نیچ پلس پروفائل آپٹمائزیشن ضرب کیا ہے، ٹاپک ریسرچ پلس مستقبل اپلوڈز، ٹھیک ہے، کس کے برابر ہے، الگوریتم کی کامیابی اور بے پناہ ریچ، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ان سب چیزوں کو کریں گے تو آپ کی کیا ہوگی، ریچ بڑھے گی، اور آپ کیا ہوں گے، یوٹیوب کے اوپر کام کریں گے، اور یوٹیوب کے الگوریتھم کو بھی کیا کر لیں گے، کریک کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ یہی تھی آج کی ہماری کلاس۔ اس حوالے سے آپ کی کوئی سوالات ہوں تو آپ پوچھ سکتے ہیں، مائک سب اوپن کر کے، کمنٹ کے اندر کوئی پوچھنا چاہے تو وہ بھی پوچھ سکتا ہے۔ سب سمجھ آ گئی ہے؟ آ، جی جی، پریکٹیکل کام کریں گے، یہ میں آپ کو تھوڑا سا ویسے آئیڈیاز دے رہا ہوں کہ کس طرح ہم ایک یوٹیوب کا ایک چیک لسٹ ہے، ٹھیک ہے، اب ہم اگلے ہفتے سے شروع کریں گے کہ یوٹیوب کا اکاؤنٹ، پروفائل، ساری چیزیں وہ ایک ایک کر کے سٹیپ دیکھیں گے پریکٹیکل کے اندر، کہ پہلے ہم یہ کس طرح بنائیں گے، پھر یہ پھر ہر چیز آپ کو بنانا سکھا دیں گے تاکہ آپ ایک اپنا بہترین اور پروفیشنل یوٹیوب چینل بنا سکیں۔ اور کسی کا کوئی سوال؟ یہ کلاس صرف ہفتہ اور اتوار کو ہوگی۔ ویب ڈیولپمنٹ کی آپ نے کلاس لے لی ہوگی 4 سے 5، اور یہ ہماری کلاس کب ہوگی، 6 سے 7 ہوگی۔ اور کسی کا کوئی سوال؟ اور اگر کسی اور کا کوئی سوال ہو تو وہ ہم سے دوسرا دیا گیا ہے ہمارے پاس، ساتھ ہی ایک الگ سے گروپ دیا گیا، وہ آپ سب نے جوائن کر لینا۔ وہاں پہ اگر کوئی آپ کا کویشچن ہو یوٹیوب یا ویب ڈیولپمنٹ کے متعلق تو وہ اس کا جواب ہم وہاں پہ آپ کو دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ یا آپ اپنے سوالات ان میں سے جو آپ نے آج سیکھا ہے تو اس میں سے بھی اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں تو آپ نیکسٹ لیکچر کے اندر بھی پوچھ سکتے ہیں ہم سے۔ تو اس چیز سے آپ نے بالکل گھبرانا نہیں ہے کہ آپ کو ہم نہیں سکھائیں گے۔ چلیں آج کی کلاس کا اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی کہ پریکٹیکلی ورک ہوگا ہمارا، تو اس کے اندر ہم سب دیکھیں گے کہ ہم نے ایک بہتر نیچ کس طرح فائنڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔